नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के नए सेगमेंट 5 मिनट ट्रिक में, जिसमें हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग के कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट, वो भी कम समय में। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जानवरों की संख्या पर आधारित सवालों का एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से आप इन सवालों को मौखिक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तो ना सिर्फ जानवरों की संख्या वाले सवाल बल्कि आप मैथ के अन्य सवालों को भी इस कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास शक्ति है, आप जानवरों को बना सकते हो और उसमें जान भी डाल सकते हो। आपके पास कुछ सिर हैं और सिरों की संख्या जो है वो 5 है और कुछ पैर हैं जिसकी संख्या है 14, और इनकी मदद से आपको जानवरों को बनाना है। तो एक बात आपको भी पता है कि जितने सिर हैं उतने ही जानवर को आप बना सकते हो। पैर का क्या है कि अगर आप 2 पैर दे दोगे तो 2 पाया बन जाएगा, और 4 पैर दे दोगे तो चौपाया बन जाएगा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम 2 पाया बनाएं या चौपाया बनाएं। तो बहुत छोटी सी बात है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई हमारे पास शक्ति है जानवरों को बनाने की, तो क्यों ना अधिक से अधिक जानवरों में जान डाल सकें। ठीक है, कारण क्या है कि आप एक जानवर बनाओगे तो कम से कम उसमें 2 पैर तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो 5 सर हैं आपके पास, ये दिख रहा होगा ना। अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं फिगर के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आए। आप इसको सर समझ लो, थोड़ा सा चित्रकला कमज़ोर है, आप सर समझ लो। ये जानवर तो लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये जानवर का ही सर है। तो देखो, जानवर का सर आपने सजा दिया, अब आपको पैर भी तो इसमें लगाना पड़ेगा ना। तो आपके पास कुल 14 पैर हैं। तो आप क्या करोगे कि कम से कम एक जानवर में आपको 2 पैर तो देने पड़ेंगे। तो आप 2 पैर दे दो सबको। ठीक है, 2 पैर सबको दे दो। अब आप 2 पैर सब जानवरों में दे चुके हो, तो सारे जानवर 2 पैरों वाले तो बन चुके हैं, मतलब जानवर तो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जब आप 2-2 पैर सबको दे दिए, तो पैर आपके पास टोटल 14 था। 14 में से 10 पैर का यूज आपने कर लिया। तो 10 पैर का यूज आपने कर लिया, तो आपके पास पैर कितने बचे हुए हैं? 4 पैर बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? आप ध्यान से एक बार हमारी बात को अच्छे से समझ लो। मैं चाहता तो आपको सीधे क्वेश्चन में भी इस चीज़ को समझा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी भर नहीं भूलो, और एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तो एसआई के कुछ सवालों में भी आप इसको लगा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ सवालों में लगा सकते हो। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझना। तो 10 पैर आपके लग चुके हैं। ठीक है, 2-2 पैर देने में 10 पैर तो आपके ख़त्म हो गए, लेकिन 4 पैर बचे हुए हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अब आपके पास सर है नहीं, तो ये पैर 4 पैर तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं कि 2-2 पैर और दे देते हैं। ये जो 4 पैर बचा हुआ है, इसमें से 2-2 पैर और दे देते हैं। इससे क्या होगा कि अभी जो 2 पैर वाला जानवर है वो 4 पैर वाला बन जाएगा। तो आप ये बताओ कि अगर 2-2 पैर दोगे तो आपके पास 4 ही पैर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो कितने जानवरों को दे सकते हो? तो आप कहोगे 2-2 पैर देना है, तो हम कितने जानवरों को दे सकते हैं? 2 जानवरों को दे सकते हैं। तो 2 जानवर को 2-2 पैर और एक्स्ट्रा आप दे दीजिए। तो ये दोनों क्या बन गया? ये दोनों आपका चौपाया बन गया, और बाकी सब 2 पाया यानी 2 पैरों वाला ही रहा। कहने का मतलब ये है कि एक सिर और 2 पैर के अलावा जो अतिरिक्त पैर, हर एक सर में 2 पैर लगाने के बाद जो अतिरिक्त पैर आपका बच रहा है, उसी से आप क्या बनाओगे? उसी से आप 2-2 पैर दे करके चौपाया बनाते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए। अब हम आते हैं सवालों पे। आप देखोगे सवालों को बिना कलम को उठाए, ठीक है, बिना कलम का प्रयोग किए आप सिर्फ सोच करके सवालों का जवाब आसानी से दे पाओगे। तो चलिए आते हैं सवालों पे। सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या बतावे। तो देखो, आपके सवाल में ना 2 तरह के जानवर होंगे, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। यहाँ पे 2 पैर वाला कौन सा है? कबूतर। और 4 पैर वाला चूहा। देखो सवाल में दिया हुआ है नंबर ऑफ हेड कितना है? नंबर ऑफ हेड 90।
ठीक है। और नंबर ऑफ लेग्स यानी पैरों की संख्या कितनी है, तो पैरों की संख्या है 224। जितने सिर हैं उतने ही जानवर होंगे, ये तो तय है। कारण क्या है कि चाहे चौपाया हो चाहे दो पाया हो, सिर तो एक ही होता है। सिर्फ रावण के अलावा दुनिया में सबके सर एक ही हैं। तो अब आप ये सोचो कि 90 सर है, आप दो दो पैर लगा दोगे तो कितना पैर ख़त्म हो गया, 180 पैर ख़त्म हो गया। 224 में से बचा कितना, 44 पैर। अब यही जो एक्स्ट्रा पैर बचा, यानी दो दो पैर लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पैर बचा, उसी पैर की मदद से ना आप दो पाया, जो दो पैर वाले जानवर हैं उनको क्या बनाओगे, चौपाया बनाओगे। तो आप ये सोचो कि ये 44 पैर कितने जानवरों को दो दो पैर और दे सकते हो, तो आप कहोगे कि 22 जानवरों को दो दो पैर दे सकते हैं। ठीक है, दो दो पैर तो सबके पास ऑलरेडी हैं, और ये जो 44 एक्स्ट्रा है इससे दो दो पैर और एक्स्ट्रा दे देंगे जानवरों को, 22 जानवरों को दे सकते हैं। तो वो 22 क्या बन जाएगा, 4 पैर वाला बन जाएगा। यानी चौपाया चूहा की संख्या आपने निकाल लिया जी 22। और अगर हम पूछे कबूतर की संख्या भी अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, तो कबूतर की संख्या निकालना बहुत आसान है। चौपाया आपने निकाल ही लिया, तो टोटल सर है 90, तो 90 जानवर होंगे, जिसमें से 22 तो चौपाया है। तो दो पाया कितना होगा जी, दो पाया आपका 68। ठीक है, तो 68 आपका क्या होगा, कबूतर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये चीज़ आया होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया होगा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। इनमें से पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। दोपाया आपसे पूछ रहा है। देखो, इस बार हम सवाल को बनाएंगे नहीं, इस बार आप कलम मत उठाओ, सिर्फ सोच के बना लो। टोटल सिर कितना है, तो टोटल सिर 48 है जी। तो 48 सिर है, तो इसमें दो दो पैर दे दो, तो कितने पैर ख़त्म हो गए, 96। पैर कितने थे, 140। 140 में 96 पैर ख़त्म हो गया, तो बचा कितना पैर जी, बचा पैर 44 पैर बचा। और 44 पैर से सेम वही बात, 22 जानवरों को आप चौपाया बना सकते हो। तो 22 वो आपका चौपाया यानी कि गाय। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मुर्गियों की संख्या। तो 22 को अगर गाय हो गया तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, अगर टोटल जानवर 48 है तो 48 में 22 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 26। यही आपके सवाल का जवाब होगा। समझ में आया क्या, बनाना नहीं पड़ेगा ना, मौखिक बना सकते हो, मैंने तो कहा ही था। अगले सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल है, भैंसों एवं बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो हम आपको क्या बोले, दो दो पैर, सिर जितना है उसमें दो दो पैर लगाने के अतिरिक्त जो पैर बच गया उसी की मदद से ना चौपाया बनाते हो। तो ये सवाल तो और भी आसान है। अब जो लोग एक्स मान के बनाते होंगे ना, उनके लिए कठिन है। आपके लिए तो सवाल यूँ आप बना दोगे, आपके लिए तो आधा काम ये खुद कर दिया है, घटाने का भी झंझट ख़त्म कर दिया है जी। क्या कहा आपसे कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो सिरों की संख्या में दो दो पैर लगाने के बाद 24 पैर बच रहा है। इसी 24 पैर से ना चौपाया बनाओगे आप, तो 24 पैर से चौपाया बनाओगे तो चौपाया बनाने के लिए दो दो पैर और देना पड़ेगा। तो 24 पैर कितने जानवरों में दो दो पैर और दे सकते हो, तो 12 जानवरों में। तो आपका जवाब क्या होगा, भैंसों की संख्या 12 है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना। और जो नए लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।